चांद रात की ठंडी हवा गांव की कच्ची गलियों से गुजरती हुई हर दरवाजे को खुशखबरी दे रही थी। आसमान पर बारीक सा चांद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे बरसों बाद कोई प्यारा मेहमान आया हो। मस्जिद के मीनार से ऐलान हुआ कि कल पहला रोजा है, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने तालियां बजाईं, जवानों ने एक दूसरे को गले लगाया और बूढ़ी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। हर घर में चिराग रोशन हो गए और दिलों में इबादत की रोशनी जाग उठी। यूं लगा जैसे पूरा गांव एक दिल बनकर धड़क रहा हो। गांव के बीचों बीच रहने वाली बूढ़ी अम्मा सबसे ज्यादा खुश थी। उनके सफेद बाल चांदनी में चमक रहे थे और हाथों में तस्बीह थी। वो हर साल सबको इकट्ठा करके इज्तिमाई सहरी करवाने की रिवायत जिंदा रखती थी। उनकी आवाज में शफकत थी और लहजे में दुआ की मिठास। वो कहती थी कि मिलकर खाने में बरकत होती है। इसीलिए इस साल भी उन्होंने ऐलान किया कि सहरी सब मिलकर बनाएंगे। गांव वालों ने दिल से उनकी बात मान ली। रात के आखिरी पहर जब अंधेरा गहरा था तो अम्मा सबसे पहले जाग गईं। उन्होंने आहिस्ता से वुजू किया और 2 नफल अदा किए। फिर बड़े सहन में चूल्हे जलाने का इंतजाम करने लगीं। कुछ औरतें आटा गूंदने लगीं और कुछ चावल चुनने बैठ गईं। मर्द हजरात लकड़ियां जमा करके आग तेज करने लगे। हर तरफ हल्की रोशनी और खुशबू फैलने लगी। सहरी की तैयारी पूरे जोश से शुरू हुई। एक तरफ बड़े देगचे में दूध गर्म हो रहा था, दूसरी तरफ पराठों के लिए आटा नरम गूंधा जा रहा था। अम्मा खुद नमक और अजवाइन की मिकदार देख रही थी। वो हर लड़की को समझा रही थी कि आटा ज्यादा सख्त ना हो। उनकी निगरानी में हर चीज तरतीब से हो रही थी। एक कोने में दाल धोकर भिगोई जा रही थी ताकि हल्की सी चना दाल की सालन बन सके। अम्मा ने कहा कि सहरी में ज्यादा मिर्च नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हल्दी की चुटकी डाली और हल्की आंच पर पकने दिया। साथ ही देसी घी में जीरा तड़का लगा। खुशबू पूरे सहन में फैल गई। सब ने मुस्कुराकर अम्मा को देखा। पराठे बनाने का मरहला आया तो अम्मा ने खुद बेलन उठा लिया। वो गोल गोल पेड़े बनाती और हल्के हाथ से बेलती जाती। तवा गर्म था और घी की हल्की सी तह लगाई गई। पराठे सुनहरी होने लगे तो बच्चों के मुंह में पानी आ गया। अम्मा ने कहा, अभी आजान नहीं हुई, सब्र करो। सबने हंसते हुए सर हिला दिया। सहरी के दस्तरखान पर खजूरें, पराठे, दाल, उबला अंडा और दूध रखा गया। अम्मा ने सबको इकट्ठा बैठने को कहा। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह इस गांव को सलामत रख। आजान से पहले सब ने पानी पी लिया। फिर फजर की अजान गूंजी तो सब मस्जिद की तरफ चल पड़े। गांव की फिजा नूर से भर गई। फजर की नमाज में मर्द सफों में खड़े थे और दिलों में खुशू था। इमाम साहब ने लंबी